नमस्कार मित्रों, मैं जयेश गांधी हूं और ई सवेरा में आपका स्वागत है। आज हम आर्डिनो के बारे में बात करेंगे। तो आर्डिनो एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है जो कि एटमेगा 328P माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग करता है। ये एक 28 पिन का माइक्रो कंट्रोलर है और इसके उपयोग से ये बोर्ड डेवलप किया गया है। इस बोर्ड को हमें कंप्यूटर के साथ जोड़ना पड़ेगा और उसको जोड़ के कंप्यूटर में प्रोग्राम लिख के हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये पूरा प्रोसेस क्या है और इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो ये बोर्ड चाहिए, आपको मिल जाएगा, अमेज़ॉन पे भी मिलेगा या लोकल मार्केट में भी मिलेगा। 300 से 500 रुपये के बीच में ये बोर्ड मिल जाएगा आपको। इसके अलावा इस बोर्ड के साथ एक केबल भी होता है जो कि USB केबल है, प्रिंटर के साथ जो जोड़ा जाता है वैसा ही केबल होता है। तो उसका एक छोर इस प्रकार का होता है, दूसरा छोर हमारा स्टैंडर्ड USB की तरह होता है। इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दिया जाता है। तो आप देखें कि जैसे ही इसको कनेक्ट किया हमने तो ये बोर्ड पावर अप हो गया। USB में से ये बोर्ड पावर अप हो जाता है, इसको 5 वोल्ट मिल जाता है उसके ऑपरेशन के लिए। तो सबसे पहला फ़ायदा है कि इस बोर्ड को आपको अलग से पावर देने की ज़रूरत नहीं है। जो पावर हमने USB पोर्ट में से डिराइव किया है लैपटॉप में से या कंप्यूटर में से, वही इस बोर्ड को ड्राइव करेगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये इसका पावर ऑन LED है। इस बोर्ड का नाम है आर्डिनो उनो और इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब बोर्ड को कनेक्ट करने के बाद हम कंप्यूटर में जाएंगे और इसका जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में थोड़ा अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम इस सॉफ्टवेयर को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं उसके वेबसाइट से। तो पहले हम गूगल को खोल लें और यहाँ पे आर्डिनो डाउनलोड ऐसा लिख ले तो आपको ये आर्डिनो का वेब पेज मिलेगा और यहाँ पे उसका सॉफ्टवेयर का पेज है। तो इसको क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आर्डिनो डाउनलोड द आर्डिनो IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE। तो आर्डिनो का IDE आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब विंडोज़ के ऑप्शन है, ये मैक OS के लिए है और ये सब लिनक्स के लिए है। तो हम विंडोज़ के बारे में विंडोज़ का ऑप्शन डाउनलोड करेंगे तो विंडोज़ 7 के लिए यहाँ पे ऑप्शन है और विंडोज़ 8 और 10 के लिए यहाँ पे ऑप्शन है। इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके आप अपने कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल कर लीजिए। एक बार इंस्टॉल हो जाए और आप इसको ओपन अप करेंगे तो आपको इस प्रकार से IDE अवेलेबल हो जाएगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहाँ पे यहाँ पे आप प्रोग्राम लिख सकते हैं और इस मेनू से आप सब ऑपरेशन कर सकते हैं। फाइल मेनू स्टैंडर्ड जो फाइल्स ऑपरेशन के लिए काम आएगा। एडिट मेनू प्रोग्राम को एडिट करने के लिए काम आएगा। स्केच, आर्डिनो को प्रोग्राम को हम स्केच बोलते हैं तो इसलिए यहाँ पे स्केच मेनू दिया हुआ है जो प्रोग्राम को वेरीफाई, अपलोड और कंपाइल करने के काम आएगा। इसके बाद में टूल्स मेनू है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेनू है, इसका क्या उपयोग है वो अभी देखते हैं। और इसके बाद हेल्प मेनू है। तो सबसे पहले हम इसका टूल्स मेनू को ओपन करते हैं और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आर्डिनो उनो बोर्ड का नाम सिलेक्ट करना है आपको। तो आर्डिनो के बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बोर्ड मिलते हैं, उसमें से हमारा जो बोर्ड है आर्डिनो उनो है तो हम उनो को सिलेक्ट करेंगे। तो ये आपका आर्डिनो उनो बोर्ड सिलेक्ट हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उनो लिखा हुआ है। इसके बाद में हम टूल्स में फिर से जाएंगे और देखेंगे इसको कहाँ पे कनेक्ट किया गया है। कंप्यूटर ने, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको COM6 पोर्ट असाइन किया हुआ है।
तो COM6 पे Arduino Uno कनेक्टेड है। ये आपको देख लेना चाहिए और कंफर्म कर लेना चाहिए कि आपका Arduino Uno कनेक्टेड है। ये यहाँ से भी आपको पता चलेगा, यहाँ नीचे से, कि Arduino Uno ऑन COM6। एनीवे, सो आगे बढ़ते हैं। अगर ये मैसेज आपको नहीं आता है यहाँ पे या टूल्स मेनू में, तो आपको Arduino बोर्ड को फिर से डिसकनेक्ट करके फिर से एक बार कनेक्ट करना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ये जो है यहाँ पे कुछ आइकन्स है, उसको भी समझ ले। 2 आइकन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला आइकन है वेरीफाई, तो आप जो भी स्केच लिखते हैं Arduino का उसको ये वेरीफाई करेगा। और दूसरा है अपलोड, तो आपने जो भी वेरीफाई किया हुआ है प्रोग्राम और जो मशीन कोड जनरेट किया उसको आपको माइक्रो कंट्रोलर में अपलोड करना पड़ेगा। अभी तक वो मशीन कोड आपके कंप्यूटर में ही है, उसको माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड में लिखने के लिए उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये 2 ऑपरेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये न्यू स्केच है, आप इसको क्लिक करेंगे तो नया स्केच बन के आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या है। तो Arduino का प्रोग्राम हम C लैंग्वेज में लिखेंगे, और जैसे कि C लैंग्वेज में हमें मालूम है कि सब फंक्शंस होते हैं, तो यहाँ पे पहला जो फंक्शन है वो void setup फंक्शन है। सेटअप फंक्शन Arduino को बोर्ड को सेटअप करने के लिए यूज़ होता है। तो Arduino का कौन सा पिन, यानी माइक्रो कंट्रोलर का कौन सा पिन क्या काम करेगा, उसका सेटअप यहाँ पे होता है। और दूसरा जो ये फंक्शन एक ही बार ऑपरेट होता है, एक बार आप सेटअप कर लो फिर आप अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना शुरू कर दो, तो ये एक बार आप इसको ऑपरेट करेंगे। और जो void लूप है, इसका नाम ही लूप है, तो ये एक इनफाइनाइट लूप ऑपरेशन बनाया हुआ है। तो इस ब्रैकेट के बीच में जो भी कोड आप लिखेंगे वो बार बार इनफाइनाइटली लूप होता रहेगा। एक बार एग्जीक्यूट किया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, ऐसे इनफाइनाइटली ये लूप होता रहेगा। तो ये हमारा लूप फंक्शन है। अब थोड़ा Arduino बोर्ड के बारे में भी जान लें। तो Arduino बोर्ड को हमने USB पोर्ट से PC के साथ कनेक्ट किया है, ये केबल है उसका। उसके अलावा आपको Arduino बोर्ड पे ये 2 कनेक्टर मिलेंगे, फीमेल कनेक्टर्स हैं, और इसके बाजू में 0 से 13 ऐसे 14 नंबर लिखे हुए हैं। तो ये सब जो है वो डिजिटल I/O पिन्स है। डिजिटल I/O यानी इनपुट आउटपुट पिन्स है। तो ये 14 डिजिटल I/O पिन्स आपको अवेलेबल है, जिसको आप यूज़ करके जो बाकी जो सेंसर्स वगैरह इसके साथ कनेक्ट करोगे उसको आप ऑपरेट कर पाओगे। उसके अलावा यहाँ पे 6 और कनेक्टिंग पोर्ट्स है। यहाँ पे लिखा हुआ है A0 to A5, आप यहाँ पे अंदर देख सकते हैं A0 to A5। तो ये सब एनालॉग इनपुट पिन्स है। ध्यान में रखिए, मैं सिर्फ एनालॉग इनपुट बोल रहा हूँ, इनपुट आउटपुट नहीं बोल रहा हूँ। डिजिटल में इनपुट आउटपुट है, जबकि एनालॉग में सिर्फ इनपुट पिन्स है। तो आप यहाँ से एनालॉग सिग्नल को रीड करके कंट्रोलर में उसका वैल्यू सेव कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो कनेक्टर है ये हमारा पावर कनेक्टर है। तो यहाँ से हम जो पावर है, जो 5 वोल्ट है, वो अगर किसी और बोर्ड को देना है तो यहाँ से हम इसको दे पाएंगे। तो ये पावर कनेक्टर है। जैसे कि हमने बताया कि USB के साथ कनेक्ट करोगे तो ये सीधा कंप्यूटर के पावर से ऑपरेट हो जाएगा। लेकिन अगर कभी हमें इसे स्टैंड अलोन मोड में ऑपरेट करना है, जैसे किसी रोबोट पे हमने लगा दिया, अब इसके साथ कंप्यूटर का केबल लेके हम नहीं घूम सकते हैं, इसलिए यहाँ पे एक और पावर कनेक्टर दिया हुआ है जहाँ से हम इसको बोर्ड को पावर अप कर सकते हैं किसी बैटरी से या किसी और सोर्स से। तो यहाँ पे एक पावर कनेक्टर है, यहाँ पे 9 वोल्ट से 12 वोल्ट तक का वोल्टेज आप यहाँ पे दे सकते हैं, तो वो इस बोर्ड को पावर अप करेगा फॉर स्टैंड अलोन मोड। इसके अलावा यहाँ पे एक रीसेट स्विच है, ये स्विच आप देखते हो रीसेट स्विच है। तो जब कभी भी बोर्ड को आपको हार्डवेयर रीसेट करना है तो इस रीसेट स्विच से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अब फिर से हम अपने प्रोग्रामिंग का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो void सेटअप और void लूप ऐसे 2 फंक्शन हैं।
वॉइड सेटअप जो है वो एक ही बार ऑपरेट होता है, वॉइड लूप जो है वो बार बार इनफाइनाइटली ऑपरेट होगा। तो सबसे पहला प्रोग्राम हम लिखने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे हम एक एलईडी को ऑन ऑफ करेंगे। तो आर्डिनो के मैन्युफैक्चरर्स ने ऑन बोर्ड एक एलईडी पिन नंबर 13 के साथ कनेक्टेड किया है। ये 13 नंबर पिन के साथ ये एलईडी जो है यहाँ पे वो कनेक्टेड है। ये जो एल लिखा है वो एलईडी है, उसको पिन नंबर 13 के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो आप 13 नंबर पिन को ऑन करोगे तो एलईडी ऑन हो जाएगा, 13 नंबर पिन को ऑफ करोगे तो एलईडी ऑफ हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको पिन नंबर 13 को आउटपुट पिन की तरह डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये एक बार करना है प्रोग्राम में, तो हम इसको वॉइड सेटअप में लिखेंगे और इसके लिए फंक्शन है PIN पिन MODE। इसका सिंटैक्स देख लीजिए, PIN सब स्मॉल लेटर्स में है, M कैपिटल, MODE मोड। जब आप इसको सही से लिखेंगे तो ये स्क्रीन पे ऑरेंज कलर का हो जाएगा। तो पिन मोड एक फंक्शन है जिसको हम एक्टिवेट करेंगे। और कौन सा पिन? तो पिन नंबर 13। और इसको क्या करना है, हमें उसको आउटपुट मोड में करना है। तो PUT आउटपुट सब कैपिटल में। पिन नंबर 13 को आउटपुट बनाना है, आउटपुट में सब कैपिटल लिखना है। जैसे ही ये सही लिखेंगे आप इसको कलर चेंज होता हुआ दिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सही है। इसके बाद में सेमीकोलन देना है। ये स्टैंडर्ड जो सी प्रोग्रामिंग है उसका हमारा प्रैक्टिस है। तो पिन नंबर 13 को हमने डिफाइन कर दिया कि ये आउटपुट की तरह काम करेगा। अब इसको क्या करना है, हमें इसको ऑन करना है। सो वी विल हैव टू राइट समथिंग ऑन दिस पोर्ट। पिन नंबर 13 पे हमें कुछ लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए फंक्शन है DIGITAL डिजिटल राइट WRITE। जैसे ही सही लिखेंगे ये ऑरेंज हो जाएगा। और कौन से पिन पे राइट करना है? पिन नंबर 13 पे। और क्या राइट करना है? हाई। तो पिन नंबर 13 पे हमने हाई राइट कर दिया। फिर से ध्यान दे के देखें तो ये जो हाई है उसका कलर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमने गलती की है और इसको HIGH शब्द कैपिटल में लिखना है, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो पिन मोड विल डिफाइन द मोड ऑफ द पिन। तो कोई भी पिन आप यूज़ कर सकते हो और इसको इनपुट या आउटपुट दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। डिजिटल पिन्स है उसको इनपुट आउटपुट की तरह सिलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमने डिजिटल राइट किया है, हमने उसका आउटपुट बनाया है, इसके लिए उसको राइट करना पड़ेगा। अगर हम इनपुट बनाएंगे तो उसको रीड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने राइट किया है और पिन नंबर 13 है, वहाँ पे हाई हमने लिखा हुआ है। हाई यानी 1, हाई वोल्टेज। और इसके कारण ये पिन नंबर 13 पे 5 वोल्ट आ जाएंगे और ये एलईडी जो पिन नंबर 13 से जुड़ा हुआ है तो वो ग्लो करेगा। तो सबसे पहले हमने ये प्रोग्राम सही लिखा है कि नहीं है उसका चेकिंग करेंगे। और उसको चेकिंग करने के लिए यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना पड़ेगा। तो हम वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पे ये सेव करने का ऑप्शन दे रहा है हमें। स्विच एलईडी ऐसा ऑप्शन नाम हम दे देते हैं और इसको हम सेव करेंगे तो ये आर्डिनो इसको सेव कर देगा। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो सेव हो गया और कंपाइलिंग स्केच ऐसा मैसेज यहाँ पे आ गया। हमने कंपाइल ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट किया था। जैसे ही ये कंपाइल हो जाएगा तो यहाँ पे वाइट कलर का टेक्स्ट आ जाएगा जो इंडिकेट करता है कि आपकी सब चीज़ें सही है। अगर आपने कुछ गलत किया है तो यहाँ पे कुछ रेड कलर का टेक्स्ट आएगा तो इंडिकेट करेगा कि ये गलत है। तो आपने इसको कंपाइलिंग कंप्लीट कर दिया, आपका कोड सही है, उसका हार्ड मशीन कोड भी जनरेट हो गया है। अब इसको हमें पीसी में से माइक्रो कंट्रोलर में ट्रांसफ़र करना है।
अभी तक जो प्रोसेस किया है उसमें हमारा हार्डवेयर कोड जो है वो पीसी में जनरेट हुआ है, उसको हमें माइक्रो कंट्रोलर में ट्रांसफ़र करना है। तो इसके लिए अपलोड ऑप्शन एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम अपलोड करेंगे तो अपलोडिंग स्केच ऐसा मैसेज आएगा और ये अपलोड करेगा। कहाँ से? तो हमारा जो USB केबल है कनेक्टेड, तो पीसी में से ये USB केबल द्वारा ये माइक्रो कंट्रोलर में अपलोड हो जाएगा। अपलोड हो जाने के बाद एग्जीक्यूट भी हो जाएगा तुरंत, और आप देख सकते हैं कि ये LED यहाँ पे जल गया। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम हो गया कि हमने एक पोर्ट पिन को आउटपुट की तरह पिन मोड उसको कॉन्फ़िगर किया है, और फिर डिजिटल राइट से वहाँ पे हमने हाई लिख दिया तो वो ऑन हो गया। अब समझो इस LED को ऑफ कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे? लो लिखेंगे। फिर से हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, कंपाइल भी करना पड़ेगा, लेकिन ये जो अपलोड का ऑप्शन है वो कंपाइल और अपलोड दोनों साथ में करता है, कोड को वेरीफाई भी करता है और अपलोड भी करता है। आप यहाँ पे ध्यान दें तो पहले कोड का कंपाइलेशन होगा और उसके बाद में कोड का अपलोडिंग होगा। तो हम फिर से इसको कंपाइल और अपलोड करते हैं, और जैसे ही अपलोड हो जाएगा ये यहाँ पे ये LED को देखना है, ये ऑफ हो जाएगा। तो फिर से हम इसको अपलोड करते हैं। कंपाइलिंग स्केच आ गया, अपलोडिंग आ गया, और देखिए ये LED यहाँ पे बंद हो गया। तो हमने LED को ऑफ कर दिया। तो इस तरह से हम LED को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे? तो इसको ऑन ऑफ करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इधर हाई लिख देते हैं और दूसरा डिजिटल राइट फंक्शन लिखते हैं, उसको हम लो लिख देते हैं। फिर इसको कंपाइल करके अपलोड करेंगे तो ये LED ब्लिंक करना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो इसको हमने कंपाइल किया, अपलोड किया, तो अपलोड जब एक्टिवेट करेंगे तो हमारा जो स्केच है वो सेव हो जाएगा स्विच LED में, और कंपाइल होगा और अपलोड होगा। 3 ऑपरेशन इसमें साथ में होता है, सेव, कंपाइल एंड अपलोड। आप यहाँ पे देखते रहिए तो पता चलेगा कि ये तीनों ऑपरेशन आपको दिखेंगे, और इसके बाद में यहाँ पे जो LED है वो ब्लिंक करना चाहिए। हो गया। तो यहाँ पे क्या है? LED ब्लिंक नहीं कर रही है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ये क्या हो गया? तो यहाँ पे हमें एक माइक्रो कंट्रोलर का क्या ऑपरेशन है और उसका क्या स्पीड है वो जानने की ज़रूरत है। माइक्रो कंट्रोलर 1 सेकंड में ऐसे हज़ारों ऑपरेशन करता है, डिजिटल राइट और बाकी जो भी ऑपरेशन करेंगे तो ऐसे हज़ारों ऑपरेशन करता है। दी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन और दी ऑपरेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इज 16 मेगाहर्ट्ज़, और इसमें एक इंस्ट्रक्शन करीब करीब 1 माइक्रो सेकंड का होता है। तो 1 सेकंड में ये मिलियंस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और थाउजेंड्स ऑफ C लैंग्वेज फंक्शंस विल बी एग्जीक्यूटेड। तो ये LED इतने हाई रेट पे ब्लिंक कर रही है कि हमें इसका पता ही नहीं चल रहा है। ये LED का ब्लिंकिंग जो है वो बहुत ही हाई रेट पे है, तो इसको हमें स्लो डाउन करना पड़ेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा? पहले हाई करो, फिर थोड़ी देर इंतज़ार करो, फिर लो करो, फिर थोड़ी देर इंतज़ार करो, फिर हाई करो। तो इस हिसाब से इसका ब्लिंकिंग होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे डिले। जैसे ही सही स्पेलिंग लिखा ये ऑरेंज हो गया, और इसमें हम 1000 लिखेंगे। इसका मतलब है कि LED को हाई करके जो माइक्रो कंट्रोलर है वो 1000 मिली सेकंड तक वेट करेगा, डिले करेगा, वेट करेगा।
तो 1000 जो है वो मिली सेकेंड्स है, तो डिले का जो इनपुट पैरामीटर है वो मिली सेकेंड्स में 1000 मिली सेकेंड का है। तो 1000 मिली सेकेंड को हमने इसको ऑन रखा। सिमिलरली 1000 मिली सेकेंड के लिए इसको ऑफ रखना पड़ेगा। तो ये पहले एलईडी को ऑन करेगा, फिर 1000 मिली सेकेंड के लिए वेट करेगा, फिर एलईडी को ऑफ करेगा, फिर 1000 मिली सेकेंड के लिए वेट करेगा, और ये प्रोसेस इनडेफिनेटली चलता रहेगा। तो आइए देखते हैं ये स्केच अपलोड करके इसका क्या रिज़ल्ट आता है। ये स्केच कंपाइलिंग स्केच और ये अपलोडिंग हो गया। अब देखिए ये एलईडी जो है वो ब्लिंक कर रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है। तो हमें ये पता चल रहा है कि एलईडी जो है वो ब्लिंक कर रहा है और हमारा प्रोग्राम जो है वो सही में काम कर रहा है। तो इस डिले के उपयोग से हमने एलईडी को ब्लिंक कर दिया, एलईडी को ऑन कर दिया, फिर रुके, फिर एलईडी को ऑफ किया, फिर रुके। तो माइक्रो कंट्रोलर का स्पीड इतना ज़्यादा है कि ऐसे जो ह्यूमन बीइंग के साथ इंटरेक्शन के ऑपरेशन है उसमें इस प्रकार के डिले की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे 3 फंक्शंस का यूज़ किया है। पहला फंक्शन है पिन मोड। तो पिन मोड से हम पर्टिकुलर डिजिटल आईओ पिन को इनपुट या आउटपुट की तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दूसरा है डिजिटल राइट। तो जो पिन को हमने आउटपुट की तरह कॉन्फ़िगर किया है उसके ऊपर हम डेटा लिख सकते हैं, या आइदर 0 और 1। और तीसरा जो है वो डिले। तो ये डिले प्रोड्यूस करेगा और उसके अंदर ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखेंगे उतना डिले प्रोड्यूस करेगा। तो अगर हम 1000 मिली सेकेंड लिखा है यहाँ पे, तो 1000 मिली सेकेंड का डिले होता है। अगर इसको हम हाफ कर दें, 500 कर दें, और यहाँ भी 500 कर दें, तो क्या होगा? तो हमारा डिले हाफ हो गया। तो इसके कारण ब्लिंकिंग रेट जो है वो बढ़ जाएगा। अभी 1 सेकंड पे ब्लिंक करता है, उसकी जगह पे हाफ अ सेकंड पे ब्लिंक करेगा। आप अपना ध्यान जो है वो एलईडी पे लगाइए। यहाँ पे हमने कंपाइल किया है स्केच को और अपलोड कर रहे हैं। अपलोड हो गया। तो देखिए अब इसका ब्लिंकिंग रेट जो है वो बढ़ गया। द ब्लिंकिंग रेट ऑफ द एलईडी हैज़ इंक्रीज्ड यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम डिले को चेंज करके इसका ब्लिंकिंग रेट भी बदल सकते हैं। तो इसके साथ इस ट्यूटोरियल को हम समाप्त करते हैं। आपके जो भी फीडबैक है वो कमेंट्स में हमें लिख के भेजिए। तो बहुत ही जल्द हम दूसरे ट्यूटोरियल के लिए भी मिलेंगे। नमस्कार।